हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में रेलवे की परीक्षाएँ लगी हुई हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन आपकी तैयारी करा रहा है। तो उसी क्रम में आज हमारी जो क्लास नंबर 3 है और ये क्लास हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत की क्लास नंबर 3 होने वाली है। इससे पहले हमारे 2 क्लास आप तक पहुंचा दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपने उन क्लास को देखा होगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर भी दिया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई ग्रुप डी, इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए और इनके साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीके जीएस में जितने भी प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासों का संचालन किया जा रहा है। आपने अगर अभी तक ये हमारी 2 क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट आते हैं उन सब की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। आप सीरियल यानी कंटिन्यू तरीके से क्लास को देखें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो जैसे कि प्राचीन भारत की जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, पहली बार सरल भाषा और शब्दों में आप तक ये क्लास पहुंचाई जा रही हैं, तो आप क्लास को देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। तो ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ बहुत बेहतर होने वाली है। तो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है। तो देखिए, इससे पहले की जो 2 क्लासेस आई हैं, जब से हिस्ट्री की स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं हमने सभी क्वेश्चंस को करा दिया और अब हम यहाँ यानी 2 क्लास में पहले जितने भी क्वेश्चंस हिस्ट्री के इस स्टेप से पहले बनते थे हमने सभी को आपको करा दिया है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास जो स्टार्ट होती है क्वेश्चंस गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है उससे। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने पहले से तैयारी कुछ कर रखी है तो आपको क्या करना है कि अपने कान में ईयरफोन लगाना है और थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते हुए थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को भी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर पहले से कहीं से नहीं पढ़ रखा तो आप नॉर्मल तरीके से अपनी क्लास को ले सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहला क्वेश्चन है कि जो गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है। तो यजुर्वेद है। आपको इस चीज़ का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सब के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले ही जो हमारी क्लास है काफ़ी डिस्कशन किया गया है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यज्ञ संबंधित, ध्यान देना है कि यज्ञ संबंधित जितने भी विधि और विधान हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और क्वेश्चन है कि तंत्र और मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है। ध्यान देना, कई बार पूछा गया है। रेलवे की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है, ठीक है। ध्यान देना है कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि भारतीय संगीत का जनक, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो वेद है कौन सा वेद है? सामवेद, ठीक है। ये जो है सामवेद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि देखिए सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे। तो जो ऋषि थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन ऋषियों को उद्गाता या अथर्ववायु कहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि देखिए इन 4-5 जो ब्राह्मण हैं इन्हें पढ़ना है और इन्हें बहुत समझना है कि किस से संबंधित कौन सा वेद है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऋग्वेद से। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ये 3-4 वेद के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से वेद में कौन कौन से ब्राह्मणीय हैं, ठीक है। अब आता है कि पंचवीस ब्राह्मण संबंधित हैं सामवेद से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कि गोपपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये 90 अभी हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा काफ़ी वर्षों का जो अनुभव पढ़ने और पढ़ाने का रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 90% जितने फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं या हिस्ट्री से संबंधित, वो इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाता है बार बार। किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा लेता है, अगर फैक्ट से संबंधित हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाएगा तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है हर परीक्षा में, जिसमें जीके जीएस में हिस्ट्री पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या। पहली बात तो आप ये देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। क्वेश्चन ये है, तो कौन था? अल बरूनी।
अल बरूनी कौन था? तो अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया एक इतिहासकार था, ठीक है, ये आपको ध्यान हो गया। अब इसने चर्चा किस पे कर रहा है? पुराणों पर। तो देखिए पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था, उसमें यही पूछा गया था पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो ठीक है, आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि पुराणों की संख्या 18 ही है, ठीक है, और उनका जो अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराणों के संकलनकर्ता, ये भी कई बार पूछा गया परीक्षा में, पुराणों के संकलनकर्ता, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जितनी भी यूपी पीसीएस की परीक्षाएं या अदर स्टेट की पीसीएस परीक्षाएं हैं, वहाँ इस क्वेश्चन को उठा लेता है। क्या है क्वेश्चन कि पुराणों के जो संकलनकर्ता हैं वो कौन थे? तो लोम हर्ष एवं उग्रशिरवा थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए पुराणों से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, पुराणों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। अगला ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे प्राचीन पुराण, आपको ध्यान देना है कि सबसे प्राचीन पुराण कई बार पूछा गया है परीक्षा में, मत्स्य पुराण, ध्यान देना है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश प्राचीन राजवंश रहा है, तो मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती है? तो विष्णु पुराण, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो इस तरीके से 18 पुराण है, जैसे कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इस तरीके से 18 पुराण हैं। तो उसमें अलग अलग राजवंश, अलग अलग शासन समय की जानकारियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे प्राचीन जो पुराण है मत्स्य पुराण है, और मौर्य राजवंश जो रहा है सबसे प्राचीन राजवंशों में आता है, तो उसकी जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। देखिए आगे एक और राजवंश है, इस राजवंश की जानकारी किसमें मिलती है? तो इस जो राजवंश है, कौन सा राजवंश है? सातवाहन राजवंश था। तो इस वंश की जानकारी मत्स्य पुराण, यानी सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। यानी कि फिर जो देखा था हमने कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती? विष्णु पुराण में मिलती। आगे देखिए फिर एक और राजवंश की बात करता है, वो राजवंश कौन सा है? गुप्त वंश। अब गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों फिर एक बार रिवाइज करते हैं इन तीनों ही क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कि हमने देखा कि सबसे प्राचीन जो पुराण है मत्स्य पुराण है, उस मत्स्य पुराण में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला एक जो हमने देखा सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो था मौर्य राजवंश, उसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो हमने देखा था कि उसकी जानकारी जो है विष्णु पुराण में मिलती है। फिर एक राजवंश हो रहा गुप्त राजवंश, यानी गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, पुराण से संबंधित सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि उपनिषद। उपनिषद इस शब्द को समझे, उपनिषद जो विषय और वस्तु संबंधित है किससे? दर्शन से। ध्यान देना है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेता है कि उपनिषद जो विषय और वस्तु है उसका संबंध किससे है? दर्शन, ठीक है, विषय वस्तु है दर्शन का, ठीक है। आगे देखिए कि दर्शनों में सर्वाधिक, दर्शनों में यानी उपनिषदों में जो उपनिषद थे, उपनिषदों में किस विषय वस्तु का वर्णन करता है? दर्शन का। और दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। ध्यान देना है दोस्तों, आज बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, वो इसी तरीके का क्वेश्चन होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है या उसके परिवर्तक कौन है, आगे सब चर्चा होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, ठीक है। अब देखिए यह अगला क्वेश्चन क्या है कि न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम, ठीक है। और जो सांख्य दर्शन थे, सबसे प्राचीन दर्शन थे, तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। ध्यान देना, काफ़ी बार परीक्षाओं में दर्शन से संबंधित भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो न्याय के दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं और सांख्य दर्शन के कपिल हैं, कपिल मुनि इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, ध्यान देना है। और मीमांसा जो दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको इन पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को पूरी देखना है और कंटिन्यू तरीके से तैयारी करना है, तभी तो एक बेहतर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तभी एक बेहतर रिजल्ट हम दे पाएंगे और आप रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए क्लास को स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्लास को आप शुरू से एंड तक देखो, तभी एक अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी का पता चल पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्मकांड से संबंधित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया इस क्वेश्चन को कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 थी और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अच्छा 108 उपनिषदों की संख्या तो है, परंतु अभी तक प्रमाणित उपनिषद कितने हैं? 13, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं
ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये दोस्तों, इसे आपको याद करना है। और मैं जानता हूं कि अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी और थोड़ा कुछ पीबीआई क्यू क्वेश्चन देख रखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, सदाबहार क्वेश्चन से कभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया? मुंड को उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंड को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तमसो माँ जयति गर्ग में तथा ओमिय लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। आपको ध्यान देना है, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है ये हम अभी आपको बताने वाले हैं कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो कौन सी है? मनुस्मृति। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है, और अभी और क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, प्राचीन हिंदू विधि, प्राचीन हिंदू विधि, विधि का मतलब होता है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है काफ़ी बार परीक्षाओं में, इस तरीके से कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आने वाले समय में इस क्वेश्चन को किसी तरीके से भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत का, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन बन गया तो आप परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि भारत का प्रथम, यहाँ शब्द को पकड़ना है, प्रथम महाकाव्य कौन सा? रामायण। ठीक है, और जो प्रथम महाकाव्य रामायण है उसके रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। आपको तुलसीदास नहीं करना है, तुलसीदास जो रामचरितमानस के लेखक हैं। ठीक है, क्योंकि रामायण के जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने संस्कृत में रामायण को लिखा है। ठीक है, और जो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है। ठीक है, आपको ये अपना कन्फ्यूजन दूर यहाँ कर लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। तो किसी परीक्षा में अभी कुछ वर्ष पहले एक परीक्षा में पूछा गया है कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ठीक है, तो वाल्य कांड सबसे बड़ा है। ठीक है, और एक परीक्षा में ये भी पूछा गया था कि रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य। देखिए, रामायण जो प्रथम महाकाव्य है, परंतु रामायण जो महाकाव्य जो है सबसे बड़ा महाकाव्य नहीं है। रामायण प्रथम महाकाव्य होने की उसे उपलब्धि प्राप्त है, परंतु बड़ा महाकाव्य होने की उपलब्धता उसके पास नहीं है रामायण के पास। परंतु जब रामायण से कुछ बाद में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत बना। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज हटी और आपका ध्यान भी हट जाएगा और प्रश्न गलत होने की संभावना काफ़ी हद तक बन जाएगी। तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? रामायण को ही टिक कर देंगे, पर आप यहाँ थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे और आपको सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लगाना है। ध्यान देना, कुछ इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि महा माने बड़ा होता है, भारत, तो महाभारत सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए कि महाभारत के रचयिता कौन हैं? बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता, आपको ये चीज़ ध्यान देना है, उनका नाम महर्षि लगाना है। महर्षि लगाना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, विकल्प में महर्षि भी होता है, महर्षि वेद व्यास भी होता है और वेद व्यास भी होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में पूछा था, वहाँ विकल्प में महर्षि वेद व्यास भी था और वेद व्यास भी था। बच्चों ने ज़्यादातर वेद व्यास टिक करा, और जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने आंसर की में जो आंसर माना महर्षि वेद व्यास, और 100% सही भी यही है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो बच्चों प्रश्न है हमारा कि जो महाभारत है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। ठीक है, चलिए ये कॉमन क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा ही जाता है, और आगे और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद। ध्यान देना, जो महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है उसका फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ और कब हुआ और किसने किया? ये तीनों ही आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों ही आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो देखिए, महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था किस नाम से हुआ था? तो रजमनामा से हुआ था। किससे? रजमनामा नाम से किया गया था। ठीक है, चलिए अब ये किया किसने? तो बदायूं ने किया था, और कब किया? 16वीं सदी में किया। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि महाभारत हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ रहा है, और आगे देखिए क्या है, रामायण का फारसी में अनुवाद। देखिए, हमारे भारत के जो
यानी हिंदुत्व के जो दो बहुत बड़े महाकाव्य रहे हैं वो एक रामचरित्र मानस भी और रामायण और महाभारत। ठीक है, तो यहाँ पर जो महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो वो कौन है करने वाले, और किस भाषा में किया, तो फारसी भाषा में। किसका? महाभारत का अनुवाद फारसी में किया, वदायूं ने किया। ठीक है, और रामायण का भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, पर रामायण का नाम रामायण ही रहा और जो महाभारत का नाम रजमनामा नाम से किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। देखिए, जो हम क्लासेस आपको दे रहे हैं, इस क्लासेस में हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। ठीक है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से कि जो देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को कि 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या होता है। आपने देखा कि हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं, यानी आपस में वो एक दूसरे में समाहित हैं, तो उनके चारों के सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम प्राचीन भारत को पढ़ते पढ़ते आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो शासनकाल या टाइम पीरियड रहा उस पर आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि बुद्ध कहाँ पर जन्मे, तो बुद्ध जो है लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। तो इनका जन्म महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ। और कब हुआ? तो देखिए 563 ईसा पूर्व में। ध्यान देना, कुछ किताबों में अलग डेट दी होती है, परंतु आपको NCERT ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक यानी सिंबल क्या था। तो आपको ध्यान देना है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक सिंबल क्या था। कमल, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और सांड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई और कब हुई, तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है वर्तमान में। तो वहाँ पर 483 ईसा पूर्व में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु कितनी आयु में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि कुशीनगर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है, ये क्या था? तो ये एक मल्ल गणराज्य की राजधानी थी प्राचीन काल में भी। ठीक है, प्राचीन काल में भी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए कि बुद्ध की मृत्यु की एक घटना थी, उस घटना का क्या नाम? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उस जो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, वह एक घटना थी। तो उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बुद्ध के पिता जो बुद्ध है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुधोधन। अब सुधोधन जो इनके पिता थे वो किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो महात्मा बुद्ध जी की माता थी, माता का क्या नाम था? महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। ये किस वंश से थी? तो ये कोल्य वंश से थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध का अन्य नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध का अन्य नाम जो था सिद्धार्थ। देखिए, इनका जो बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनका जो महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, और एक नाम और था जो हर बच्चे को पता नहीं रहता और परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इनका दूसरा नाम तथागत भी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े हाई लेवल की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे कौन थे? आलार कलाम थे। ध्यान देना आपको, कौन थे? आलार कलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध के प्रिय जो घोड़ा और सारथी क्या थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका प्रिय घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कंथक था, और जो उनका सारथी था चन्ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने जो गृह को त्यागा तो उस घटना को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हुआ? घोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन क्या कहलाया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाया? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान देना है, क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। चलिए आगे देखिए। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया। बिहार में एक स्थान का नाम है बोध गया। तो उस बोध गया में निरंजना नदी के तट पर जो पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया बिहार में एक स्थान है, वहाँ पर निरंजना नदी है।
निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में पड़ता है, और जो काशी यानी बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ एक स्थान है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो ये प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास हमारी यहीं तक है। इससे आगे की जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जाएंगे दोस्तों, वो भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि दोस्तों आपकी परीक्षा को वो क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी एक सीरीज़ चल रही है दोस्तों। अगर आपको ये हमारी क्लासेज और हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी क्लास को या हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। और दोस्तों आपके एक लाइक से हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर देखिए अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमारा मनोबल को बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।